हमरे बग्गा और बग्गी को कमेंट का डिलीट करना अनिवार्य हो गवा। 10,000 से ऊपर व्यूज़ हैं, कमेंट सिर्फ 11-12 दिख रहे हैं। ऐसा स्क्रिप्ट मतलब ऐसी लड़ाई जो तुम सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो लोग देखने आएंगे हैं, मिठाई में मक्खी की तरह टूट पड़ेंगे। ऐसा इन लोगों ने सोचा था, लेकिन भाई साहब हो नहीं पावा। विगत दिनों में विवादों को बहुत ज़्यादा प्रमुखता मिल रही है यूट्यूब पे, बड़का यूट्यूबर ये सब कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने घर का ये जो छोटा सा मनमुटाव हुआ है हमारे बीच में, इसको हम बढ़ाए चढ़ाए के दर्शकों के बीच में पेश करें और फिर डॉलर ही डॉलर में खेलें हैं। और अगर अच्छी ग्रोथ मिल जाती है तो आने वाले टाइम में हमको एक कंटेंट मिल जाएगा, एक दूसरे गरियाएंगे ऑफ कैमरा, बस प्यार मोहब्बत से पैसा बांट लेंगे हैं और खुश होके ऐसे कमाएंगे। तो भाई बड़कन्नी हो छोटकन्नी हो, सबके सपने थे कि इस साल बहुत ही कमाएंगे। उधर बड़कन्नी ने भी ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए। मम्मी जी को न जाने कितनी बार कार्टून बनाया, का बुलवाया, लेकिन वो कोनो चीज़ कुछ काम नहीं आया। चले आज के रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं जो सामने होने वाली चीज़ों को खुलासा करेंगी। अरे भाई साहब, किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट की गई और किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर क्यों दिखाई गई, इसके पीछे भी है एक कहानी। चलिए फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। का भाई सुबह जो इन्होंने नया स्क्रिप्ट डाला है ना, जनता जनार्दन मतलब इन्हीं की जनता इनको गरिया रही है। बहुत ही ज़्यादा निराशा लगी जनता को। तमाम लोग कह रहे हैं अरे भाई हमको तो पता ही था। बात तो सही है, हमको तो पता ही था हैं कि भाई ये सब ना करते हैं, समय समय पे ऐसा ही होता है। इनके घर की कहानी है, एक एक दाना पानी का हिसाब होता है, सबको पता था। लेकिन दूध और झाड़ू का इस तरीके से बवाल इंटरनेट पे आएगा। जनता जनार्दन इस चीज़ में मज़े ले रही है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब हुआ, लेकिन ये सब दिखाना कौन सी अच्छी बात थी? तुमने इसको यहाँ काहे दिखाया? अब क्या जवाब दोगे बताओ? तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हारे टरू वाले तमाम कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब हुआ तो ठीक है, लेकिन ये सब दिखाने वाली बात है हैं? वो यहाँ पर काहे दिखाया जा रहा है? लोगों को कहने का मौका क्यों दे रहे हो? और कुछ लोगों ने जो इनको पहले से जानते थे, इनकी रग रग को पहचानते थे, उन्होंने भाई मज़े ले लिए हैं कि अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे जनता जनार्दन एक चीज़ हम आपको बता दें, ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। मैं मतलब कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है इनका, छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे होता रहता है। लेकिन आप एक चीज़ को समझिए कि ये और जो भी यूट्यूबर हैं जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाना चाहते हैं ना वो नहीं दिखाते हैं। तो अगर इन्होंने दिखाया है यहाँ पर तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है, ऐसा नहीं दिखाया गया है। समझ में आया आपको? नहीं आया? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वैसा नहीं कि गलती से एक क्लिप यहाँ पर आ गई या फिर गलती से क्लिप आपने देख ली, गलती से लाइव चल गया, गलती से एडिट करना भूल गए। बाकायदा प्लॉटिंग करने के बाद इसको अपलोड किया गया है। कभी आपने कुनबा वासियों के थंबनेल देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? तो बाकायदा थंबनेल भी बनाया गया है। बेसिकली आजकल आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट चल का रहा है, लड़ाई झगड़ा और ये जो एक दूसरे पर एलिगेशन, कभी कभी फैमिली में, तो कभी बड़का दूसर का यूट्यूबर, तो कभी कुछ कभी कुछ। जब कुछ लोगों को लगता है कि हमारी रीच कुछ हो गई है कम, तो कभी कभार ये होता है कि सामने वाले किसी बड़े यूट्यूबर से छोटा यूट्यूबर भिड़ जाता है, उससे ये लगता है कि भाई साहब हमको रीच मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस समय हमारे बग्गा बग्गी और कुनबावासी के सभी सदस्य उसी कंट्रोवर्सी में कूद चुके हैं। और अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे, जैसे हम ना ननद भाभी की कॉमेडी देखते हैं, कई लोग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग झोंक देखते हैं, तो ये असलियत में ऐसी यहाँ पर लाइक स्क्रिप्ट फॉलो करें और दिखाएं कि कब वो ननद का मनमुटाव हो रहा है, कब वो ननद रिसिया रही है, कब वो भाभी मना रही है, कब वो मान जा रहे हैं, कब वो नहीं मान पा रहे हैं। इनके बीच में जो असल में और बाकी के भी मुद्दे आएंगे, वो जो रियल वाले होंगे वो कभी नहीं दिखाए जाएंगे। इतिहास गवाह रहा है जो रियल चीज़ें हैं उनको ना दर परत दर ढक दिया गया है।
तो आपको दिखाया गया है, इसके पीछे भी यही कहानी है। क्योंकि बग्गा के तमाम वीडियो 17,000, 20,000, 18,000 ऐसे आ रहे हैं, कुछ 24,000 हो जा रहे हैं, कुछ 30 बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। तो अभी नयका ही कपल है और इस तरीके से धड़ाम होके गिरा है यूट्यूब, तो उनको लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे और इसके बाद जब हमारा हद से ज़्यादा ही बढ़ जाएगा कंट्रोवर्सी, तो लोग तमाम देखने आएंगे, रिएक्शन चैनल प्रचार प्रसार करेंगे, फलान डमार। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं कि कुनबा वासियों की ये सारी चीज़ें बहुत पहले तमाम, देखो टरू वाला आ गया, जिज्जी का संदेश वाहक, हम अपलोडिंग में लगाएंगे उससे पहले नहीं वो जाए के जिज्जी को सारा सब कुछ बता देगा और जिज्जी प्लान भी तैयार कर लेंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर इन्होंने दिखाना था, इसलिए दिखाया। अगर नहीं दिखाना चाहती ये बातें तो नहीं दिखाती। ये मिल बैठ के इन्होंने सोचा कि चलो आज हम ऐसा करके दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ बातें नहीं हुई होंगी, मनमुटाव नहीं हुए होंगे, लेकिन इनको यहाँ पर बढ़ाई चढ़ाई के पेश किया गया है और बोला कि यार सफाईनामा तो हम एक दूसरे को दे ही रहे हैं, क्यों ना हम इसको भून लें, कंटेंट बना लें। तो जानबूझ कर ये कंटेंट बनाया गया है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में क्या ये इसी वाले कंटेंट को आगे फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो बनाने हैं तो एक चैनल खोल लीजिए, ननंद भाभी की नोक झोंक। तमाम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। नीतू विष्ट का एक चैनल है, वो अपनी बहन के साथ ननंद भाभी वाले कॉमेडी करती हैं और कभी कभार किसी और के साथ करती हैं, और भी तमाम यूट्यूबर हैं। तो कॉमेडी वाला कोई चैनल खोल लीजिए, का पता वो चल जाए 50-50 पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ पे नौटंकी ड्रामा मत आए करिएगा। ये अगर रियल है तो अच्छी बात है, पर अगर आप फेक करेंगे यहाँ पर कि आज हमारे व्यूज़ बढ़ गया तो हम कल से यहाँ पर फालतू वाली लड़ाइयाँ झगड़ा कर के यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, तो भाई आपको फिर से लोग गरियाएंगे। अगर आपको वाकई में ऐसी कॉमेडी करनी है तो जो बोला है वैसे कर लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। और कुछ ना टरू वाले, हमारी जिज्जी के टरू वाले आएंगे लड़ाई करने। बग्गस कह रहे हैं कि भाई बहन तुम्हारा कितना ख्याल करती है, लेकिन तुम अच्छे भाई नहीं हो, ये देख के हमको बहुत ही दुख हुआ। बीवी के आते ही तुमने रंग बदल दिए। कुछ लोग कह रहे हैं परेतिन के साथ प्यार से रहो, वो बहुत दुख की मारी है। जिज्जी के टरू वाले, वैसे जिज्जी कहीं अपने फेक आईडी से तो नहीं लिख दिया है। चलिए, जिज्जी के टरू वाले हैं, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, एग्री करती हूँ। लेकिन देख लो, अब ये जो नौटंकी ड्रामा है इसको भी लोग रियलिटी समझ रहे हैं। अगर रियल वाला इतना ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मनमुटाव नहीं हुआ है, पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसको फ़ायदा उठाया गया। वो यही सोच के उठाया गया कि चलो बातचीत तो थी, हमार कहा सुनी भी थी, हम मुँह फुलाए भी थे और ज्ञान की बातें भी इनको वहाँ से मिली थी, इनको एक स्क्रिप्ट भी दी गई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार चलो हम इसको भून लेते हैं। तनिको यूँ नहीं सोचते कि जो नई रिश्तेदारी जुड़ी है वहाँ के तमाम दुपट्टा के भाई ममेरे फुफेरे रिश्ते का सोचेंगे। उनकी मौसियाँ, 3 मौसियाँ हैं, बुआ हैं, दादी हैं, बड़ी मम्मी हैं, इन लोगों के ऊपर आपके घर का क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर, आपने तो कभी ये सोचबा नहीं करा है कि घर के बारे में लोग क्या सोचेंगे, घर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने सोचा होता तो शायद ये सब होबे ना किया होता। लेकिन सबसे दुखद बात यह है दर्शकों कि इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा करने के बाद भी लगभग 5 घंटे का दिखा रहे हैं यहाँ पर अपडेट, जो कि हो सकता है 1 घंटे पीछे हो, क्योंकि करंट वाला अपडेट यही देख सकते हैं। तो इसमें 9,430 व्यूज़ दिखा रहे हैं। एक टाइम था जो बग्गी का 5 घंटे में 20-25 हज़ार क्रॉस हो जाता था। और कमेंट मात्र 11। तो समझ लो रियल वाले कमेंट कितने आए होंगे जो इन्होंने हटा दिया। जी हाँ, बग्गे ने सारे वो कमेंट हाइड कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमेंट हैं जिसमें लोग मज़े ले रहे हैं, हल्के फुल्के वाले, वो इन्होंने रखे हैं। जो दीदी की एकदम रियलिटी खोलते हुए कमेंट थे वो भाई हटा दिए गए हैं। अदरवाइज़ लगभग 10,000 से ऊपर इस समय व्यूज़ होंगे रियल टाइम पे, और इनके जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो दिख रहे हैं कमेंट वो सिर्फ 11। भाई दूसरों को मूर्ख मत समझिएगा। मूर्ख अगर आप इतने दिनों से समझते आए हैं तो कोई बात नहीं, पर सच्चाई यही है कि आपको आज बहुत सारे कमेंट्स डिलीट करने पड़े हैं। जनता ने इस वाली स्क्रिप्टेड लड़ाई को बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जनता ने आपकी स्क्रिप्टेड लड़ाई को एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, बीच में मनमुटाव जो भी था, पर वहाँ पर दिखाना अच्छी चीज़ नहीं है।
जिस तरीके से बग्गी कैमरा लेके बीच में बैठी थी, कब वो खिखिया रही थी, कब वो हंस रही थी, कब वो मुस्कुरा रही थी, कभी इनको एडवाइस दे रही थी, कभी उनको एडवाइस दे रही थी। और बीच बीच में बोलती थी कि ना मैंने तो डांटा अपने पति को, मैंने तो डांटा अपने पति को कि ना आप ऐसे नहीं कर सकते। बग्गी, खैर कोई बात नहीं, आज जो तुमने परफॉर्मेंस किया है उम्मीद करते हैं इसका रिजल्ट देख कर ऐसी परफॉर्मेंस तुम बीच में ना करने आओगी। और कुछ तो बग्गी के भी टरू वाले हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आराम से बैठ के देख लें दुपट्टा, इनका एपिसोड लंबा चलेगा और आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब आने वाले टाइम में। देखिए रियलिटी तो यही है कि तन बदन और मन में हर जगह खुन्नस भरी है। बग्गी को देखकर, बग्गे को देखकर, बग्गा बग्गी की ज़िंदगानी से ना मम्मी जी खुश हैं। दिखावटी दूसरी चीज़ है कि बहुरिया से काम कराना है तो बहुरिया की वाहवाही करनी है, और बहुरिया को बस यही लग रहा है। तभी तो बहुरिया ने टॉन्ट भी मार दिया था कागजी पति की अम्मा को कि कुछ सासें तो भाई अपने घर में ऐसा ऐसा नहीं करने देती, थैंक गॉड हमारे घर में ऐसा नहीं, टोका टाकी नहीं है। लेकिन अंदर से मम्मी जी झूठ की दीवानी, नोना जिज्जा और इंडिपेंडेंट रानी, इस सब की का कहानी आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। बग्गा बग्गी थोड़ा सा दिमाग लगाए के होशियारी करना और इस तरीके का एंटरटेनमेंट मत ही लाओ, क्योंकि भाई जनता को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। अब लोग, हमें लग रहा है इतने दिन में देख के अब सब बग्गा बग्गी का भी बोर हो चुके हैं टरू वाले। एक टाइम था कुछ अलग करो, हो सके तो घूमे घामे चले जाओ कहीं या फिर कुछ अलग कर दो। और अगर लड़ाइए झगड़ा करना है तो रियल वाला करो भाई साहब। घसीट घसीट के एक दूसरे को झुटन्ना उन्ना नोचो, और या फिर सही में कंट्रोवर्सी कर लो। हम तो कह रहे हैं झूठ की दीवानी से छटकन्नी जीजी तुम कर लो, तुम्हारा वो सब कुछ ख़राब करी से और भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही है अपने भाई से और अपने भाभी से, तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करा रही है। अब देखो तुमने जो घर बनाया है, लोगों ने तमाम समझाया कि खतवम बनवा लो, खतवम बना लो, लेकिन तुमने बग्गा के घर के छत के ऊपर बनाया है। बग्गा कहीं अपनी छत ले लिए तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। ऐसी हरकतें ना ही करो, मिलजुल के रहो प्यार मोहब्बत से। और ऐसा नहीं ना होता कि हर कोई तुम्हारे हिसाब से ही चले, हर कोई तुम्हारे मन का ही करे, पॉसिबल नहीं है। तो जनता जनार्दन ये फिर से अपने रंग में आ जाएंगी या फिर अब थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगी। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, तमाम लोगों ने बोला कि भाई सुधर जाओ, ये सब हरकतें ना ही करो। इनके सब्सक्राइबर ने, टरू वालों ने भी अब तो समझाना शुरू कर दिया, टरू वालों ने कन्नी काटना शुरू कर दिया है। लेकिन बग्गा और बग्गी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि इस प्रकार का कंटेंट डालना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वैसे बग्गा बग्गी एक बात बोलें, हो सकता है तो ना वो सारे के सारे कमेंट ना पब्लिक रह देतू, तब बढ़िया अच्छा कंटेंट तुम्हारा चल जाता और रीच भी मिल जाती। कमेंट पे दर कमेंट होते फेक आईडी से, कुछ टरू वालों से, कुछ किसी और से, कुछ विवादित कमेंट कर देते, तब कुछ चल पाता। क्योंकि आजकल जो यूट्यूब चल रहा है भाई, इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोशन दे रहा है यूट्यूब। हाँ, कौन कंट्रोवर्सी वाली चीज़न का भाई रीच मिला दे रहा है कि भाई तुम्हारा और रिकमेंडेशन बढ़ेगा। तुम्हारी लड़ाइयाँ यूपी के, बिहार के, मतलब इंडिया के हर घर में जाएंगी। लोग तुम्हारी लड़ाइयों से नई गालियाँ सीखेंगे कि कैसे सास को नीचा दिखाएं, कैसे ननन को दिखाएं, कैसे बहुरिया को नीचा दिखाएं, कैसे बहुरिया को अपने खोपचे में दबा के रखें। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है हर घर में पहुँचाए कर। अगर कोई सीधी सादी महिला अगर वो घर परिवार में जी रही है, सुकून से रह रही है, तो उसका भी यही सीन हो जाएगा कि आने वाले टाइम में वो भी लड़ाकू विमान बन जाएगी। या फिर कोई सास अगर सही से अपनी बहू के साथ पेश आ रही है तो वो भी साम दाम दंड वेद सब अपनाएगी आने वाले टाइम में। और ननद का ही बोल सकते हैं, ननद के तो असली रूप यहाँ दिख ही रहे हैं, चाहे वो छोटकन्नी हो चाहे बड़कन्नी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है ये सारे कमेंट्स किस लिए बग्गा बग्गी ने डिलीट कर दिया? अब इस प्रकार का अगर कंटेंट लेके आओगे तो तुमको क्या लगता है? वैसे आज लोगों ने वाकई में भर भर के प्यार दिया था, जो कि इन लोगों ने भाई एक्सेप्ट नहीं किया, इधर उधर लुढ़का दिया। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।